वो चोर है अतुल प्रसाद सर। अतुल प्रसाद सर की गलती है। मैं मरते दम तक चिल्लाऊंगा अतुल प्रसाद जी, इसको ध्यान में रखिए। सबके लिए उतर जाएंगे आप सड़क पर? आप उतरेंगे सड़क पर? बिल्कुल मैं उतरूंगा। अध्यक्ष महोदय सुन लीजिए, अगर ऐसे आप नहीं करते तो आप गलत है। गोली चलवा दी, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। कट ऑफ जनरल का 63 से 65 चला गया तो हम क्रांति कर देंगे। तेजस्वी जी और नीतीश कुमार दोनों ठीक है, लेकिन जितने भी अध्यक्ष महोदय हैं वो लोग गलत कर रहे हैं। लाइब्रेरियन की बहाली निकालिए। हम लोग तैयार हैं जान दे देने के लिए, जान ले लेने के लिए। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप लाइव सीरीज देख रहे। देखिए हमारे साथ दरोगा गुरु रहमान मौजूद है और आज सवाल बस इतना होने वाला है, क्योंकि जितने भी अभ्यर्थी हैं वो ये कह रहे हैं कि बस नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव शिक्षक भर्ती परीक्षा पर ध्यान दे रहे हैं, दरोगा पर कोई कुछ नहीं बोल रहा है, सिपाही पे कोई कुछ नहीं बोल रहा है और लाइब्रेरियन पे कोई कुछ नहीं बोल रहा है। और आज भी आप जान रहे हैं कि बीएसएससी के बाहर प्रदर्शन हो रहा है। उर्दू ट्रांसलेटर, असिस्टेंट उर्दू ट्रांसलेटर वाले भी हंगामा कर रहे हैं। दरोगा गुरु रहमान मौजूद हैं। आप बताइए, दरोगा के भी गुरु हैं, सिपाही के भी गुरु हैं, शिक्षक भर्ती परीक्षा में 1.0 में झंडा गाड़ी दिए, 2.0 में गाड़ी दिए, 3.0 में भी गाड़ेंगे, लेकिन ये लोग नाराज हैं। क्यों? क्या सरकार बस उधर ही ध्यान दे? सबसे बड़ी बात हमको बता दें कि केवल शिक्षक की बहाली से बिहार की समस्या का निराकरण नहीं होने वाला है। आपको सिपाही की परीक्षा कब होगी? मैं सुबह उत्कर्ष जी से पूछ रहा हूं कि सिपाही की परीक्षा कब? अब बीपीएससी के अध्यक्ष महोदय से पूछ रहा हूं कि आप बढ़िया से दरोगा परीक्षा लीजिएगा, कैंसिल कीजिएगा या हम लोग को जान ले लीजिएगा। और तीसरी सबसे बड़ी बात है कि 5 साल से लाइब्रेरियन की बहाली नहीं निकली है। उस बहाली के लिए क्या होगा? लाइब्रेरियन के बिना किसी भी शिक्षा का पूर्णता नहीं होता है। इसी लाइब्रेरी की बहाली बहुत साल, 5 साल नहीं, बहुत साल से। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये गलती है। लाइब्रेरियन की बहाली हो, सिपाही की परीक्षा कब हो और दरोगा में क्या गुंडागर्दी हुआ है उसका स्पष्ट करें। नहीं तो अच्छा, अब तक कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? क्योंकि आपने भी इतिहास पे ताली बजाया। परसों की बात है, कल की बात है, लगातार नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव के बारे में आप कह रहे हैं कि इतिहास रच ही दिया है, लेकिन इधर क्यों नहीं ध्यान दे रहा? बस शिक्षक ही चाहिए बिहार को। तेजस्वी जी और नीतीश कुमार दोनों ठीक है, लेकिन जितने भी अध्यक्ष महोदय हैं वो लोग गलत कर रहे हैं। लाइब्रेरियन की बहाली निकालिए और साथ ही साथ आपको सिपाही और दरोगा की परीक्षा कब होगी उसको स्पष्ट बताइए। गुंडागर्दी हुई है तो भी बताइए। हम लोग तैयार हैं जान दे देने के लिए, जान ले लेने के लिए। हिंसात्मक आंदोलन पर हम विश्वास करते हैं। अरे 3.0 आने वाला है और दरोगा, सिपाही और बाकी जो भर्ती उसके बारे में कुछ आता ही पता नहीं। 1 2 3 हो रहा है। ये लोग सब गड़बड़ हो गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री और माननीय उप मुख्यमंत्री से बोलूंगा कि अध्यक्ष बीपीएससी के अध्यक्ष, बीएसएससी के अध्यक्ष के पर रिटायर आदमी को हटा के आप वैसे व्यक्ति को नियुक्त कीजिए जो अभी नौकरी में है, क्योंकि लाइब्रेरी की बहाली भी चाहिए। सिपाही कब होगी वो बताइए, दरोगा कब होगी और स्वच्छता पूर्वक कब होगी वो बताइए। दरोगा को रद्द नहीं किया गया अभी तक। बहुत चिल्लाए दरोगा गुरु रहमान, बेटी का आंसू तक पहुंचे रोड पर, लेकिन रद्द नहीं हुआ अब तक। ये 100% अध्यक्ष महोदय गलती है। आर्थिक अपराधिकारी ने सब कुछ दूध का दूध पानी पानी कर दिया। माननीय मुख्यमंत्री इसका तैयार है, अभी तो कागज लेके पहुंचे थे। हाँ, लेकिन रद्द नहीं हुआ। ये बहुत बड़ी बदकिस्मती हम लोग की। लेकिन 63 से 65 अगर ज्यादा चला गया कट ऑफ जनरल का 63 से 65 ज्यादा चला गया तो हम क्रांति कर देंगे। अहिंसात्मक आंदोलन में क्रांति कर देंगे। जान चली जा रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये आप मानते हैं कि नहीं कि बस और बस शिक्षक भर्ती परीक्षा पर लोगों का ध्यान है? हाँ बिल्कुल, शिक्षा पर ध्यान है। सिपाही कब होगी, दरोगा कब क्या होगा, लाइब्रेरियन की बहाली आज तक अभी तक नहीं निकली, वो कब होगा? उनका डिमांड है, आपको वो अभ्यर्थी भी देख रहे होंगे, उनका एक डिमांड है कि टीआरई 3.0 में उनका वैकेंसी आना चाहिए। क्या ये सही डिमांड है? सही डिमांड है। लाइब्रेरियन की बहाली आनी चाहिए, आनी चाहिए, आनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय सुन लीजिए, अगर ऐसे आप नहीं करते तो आप गलत है। गोली चलवा दी, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। और शिक्षा विभाग का क्या होगा? क्योंकि के पाठक जो हैं वो अभी तक तो दिखे नहीं है कहीं। के पाठक छुट्टी पे गए, आएंगे। के पाठक इज ए ग्रेट पर्सन। उन्होंने शिक्षा को सुधारा है, लेकिन अन्य क्षेत्रों में जो लाइब्रेरियन हो, सिपाही हो और आपको दरोगा हो, उसकी जितनी जल्दी हो सके आप लोग अपने। कब तक का समय देते हैं? लगातार आप क्रांति के बारे में बात करते हैं। अगर नहीं हुआ तो फरवरी से एक अहिंसात्मक आंदोलन होगा। इतनी बड़ी क्रांति होगी अहिंसात्मक, जिसका दरोगा और सिपाही के लिए उतरेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, दरोगा, सिपाही और लाइब्रेरियन के लिए। सबके लिए उतर जाएंगे आप सड़क पर? आप उतरेंगे सड़क पर? बिल्कुल मैं उतरूंगा।
जान चली जाए लेकिन हिंसात्मक आंदोलन में करूंगा, चाहे जो कुछ हो जाए हम देख लेंगे। अच्छा, ये जो शिक्षक भाग गए हैं अब तक हाथ धोने के बहाने, उन पर कार्रवाई नहीं होगी क्या? कोई ध्यान नहीं दे? वो चोर है अतुल प्रसाद सर, वो चोर है, उनको गिरफ्तार कीजिए। और जो लोग बेचारे बेरोजगार हैं और जिनको नौकरी नहीं लेंगे उनको नियुक्त कीजिए। जो लोग भाग गए हाथ धोने के बहाने उनको आप भीतर कीजिए, नहीं तो फिर आपको भी जितना सैल्यूट कर देते जो भागे उनका सीट खाली हो गया तो उनके सीट पर आपके बच्चे नहीं बैठेंगे? बिल्कुल बैठेंगे। वही तो अतुल प्रसाद से बोल रहे हैं हम, जो भाग गए उनके जगह पर उन्हें लोगों को रखिए जो बेचारे बेरोजगार हैं और जो उपयुक्त है। और एक और चीज आपको सुनने में आया होगा, टीआरई 1.0 के रिजल्ट्स फिर से निकाले गए थे। वो बोले थे अतुल प्रसाद की कुछ दिक्कत हो, शिकायत हो तो हमें शिकायत करिए, और उसके बाद अचानक रिजल्ट आ जाता है कुछ लोगों का, और कहते हैं आयोग के लोग कि जी हाँ आप लोग का रिजल्ट है, आप लोग पास हैं। तो ये किसकी गलती थी कि इतना देर बाद रिजल्ट निकला? अतुल प्रसाद सर की गलती है, बीपीएससी की गलती है। बेरोजगार बच्चों को नौकरी दीजिए, यही आपके लिए सबसे बड़ी बात होगी, वरना हम लोग अहिंसात्मक आंदोलन करके मरने के लिए तैयार हैं। बिहारी फर्स्ट दोनों हाथ उठा के आप चिल्लाते थे, अभी भी चिल्लाएगा, क्योंकि वो लोग जो लोग मंच से गरज रहे थे कि इतिहास रचे हैं, वो लोग तो बोलते हैं कि बाहरी को भी नौकरी मिलेगा। बिहारी फर्स्ट मैं मरते दम तक चिल्लाऊंगा अतुल प्रसाद जी, इसको ध्यान में रखिएगा। लेकिन नौकरी तो बाहर वाले ले जा रहे हैं। नौकरी बाहर वाले ले जा रहे हैं, बिहार के लोगों को गड़बड़ होगा तो दिक्कत हो जाएगी। और हिंसात्मक आंदोलन में इतनी ताकत है कि हम लोग क्रांति कर देंगे। और महिलाओं का क्या बोलिएगा? महिलाओं का जो आरक्षण वाला वो अब तक कोई सुना नहीं। कोई नहीं सुना, गलत किया है। महिलाओं के लिए आरक्षण मिलना चाहिए। महिला पढ़ेगी, महिला तभी पढ़ेगी। महिला वाली बात करते हैं माननीय मुख्यमंत्री, तो निश्चित रूप से अतुल प्रसाद को इस पर ध्यान देना चाहिए। नहीं देंगे तो हम अहिंसात्मक आंदोलन करेंगे, मर जाएंगे लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन इन लोगों का कल्याण होना चाहिए। गांधी मैदान में जो मैडम जी लोग पहुंची थी, सर लोग पहुंचे थे, उनसे पूछा गया कि चलिए बताइए बीपीएससी आयोग के चेयरमैन कौन है, तो भागने लगे। ये कैसे शिक्षक है? ये गलत है। अतुल प्रसाद सर इसका जवाब दे, 100% अतुल प्रसाद जवाब दे कि अगर मान ली बीपीएससी का चेयरमैन नहीं जानना है, उपराष्ट्रपति नहीं जानना है, प्रधानमंत्री नहीं जान रहा है, राष्ट्रपति नहीं जान रहा है, तो अतुल प्रसाद को जवाब देना होगा। अगर ऐसी बात होती है तो बिहार की शिक्षा व्यवस्था को हम बिगड़ने नहीं देंगे। मरना हो तो मरेंगे, अहिंसात्मक आंदोलन करेंगे, आमने आंसर बैठेंगे, लेकिन आपको जवाब देना होगा। इस पर क्या कहिएगा? आखिरी 2 सवाल है आपसे, कड़ा सवाल है। ये सवाल है कि जो शिक्षक उतने सालों से पढ़ा रहे थे, उनका जब अंगूठा चेक करवाया जाता है तो वो लोग भाग जाते हैं। मतलब कि उतने दिन से जो पढ़ा रहे थे वो फर्जी पढ़ा रहे थे, बच्चे गलत चीज सीख रहे थे। जो फर्जी पढ़ा रहे थे अगर उनकी गिरफ्तारी नहीं होती अतुल प्रसाद सर, तो मैं पुतला जलाऊंगा आपको गुरु रहमान पुतला जलाएंगे? अतुल प्रसाद चेयरमैन है वो। हाँ बिल्कुल, चेयरमैन है चाहे प्रधानमंत्री रहे। अगर जो गलत है, गलत के प्रति अगर आप नहीं स्टेप लेते हैं तो ऐसी परिस्थिति में गुरु रहमान जान देने के लिए जान लेने की दिक्कत आ रहा है कि प्रिंसिपल से पूछा जा रहा है, प्रिंसिपल को बुलाया जा रहा है और पूछा जा रहा है उन्हीं से, और दिखाया जा रहा है चेहरा कि यही पढ़ा रहे थे। तो ये तो सामने ये भी बात आ रही है कि शिक्षक अभ्यर्थी और शिक्षक इल्जाम लगा रहे हैं कि प्रिंसिपल सेट हो जाते हैं। नहीं, ये अतुल प्रसाद की गलती है। जितना भी चोर है उनको बंद कीजिए, और जो बेरोजगार बेचारे हैं अच्छे हैं उनको नौकरी दीजिए। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को शिक्षक के अलावा भी लोगों पर ध्यान देना है। बिल्कुल, मैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी को सैल्यूट करता हूं कि आपने नौकरी की बाढ़ लगा दी। लेकिन सिपाही, दरोगा और अन्य क्षेत्र लाइब्रेरियन के लिए आप प्रयास कीजिए, हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं। चलिए देखिए, लगातार हर मुद्दे पर सबसे पहले बोलते हैं दरोगा गुरु रहमान, और लाइब्रेरियन पे भी बोले हैं और बाकी मुद्दों पे भी बोले हैं, सिपाही, दरोगा सब पर बोले हैं। और ये भी कह रहे हैं कि देखिए अतुल प्रसाद अगर नहीं माने, सही से नहीं काम चला, तो गुरु रहमान अतुल प्रसाद का पुतला तक फूंक देंगे। और दरोगा भर्ती परीक्षा, सिपाही भर्ती परीक्षा पर क्या बोले हैं, जनवरी तक का समय दिया, बस देखना ही होगा कि यह परीक्षा रद्द कब होती है और सिपाही भर्ती परीक्षा कब वापस से लिया जाता है। सवाल बहुत हैं, जवाब कम। अब देखना होगा कि क्या कुछ होता है, क्योंकि टीआरई 3.0 सामने है लेकिन बाकी कोई भी बहाली सामने नहीं है। तो बस इस सीरीज के साथ बने हुए चैनल को सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।